हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं वाजिद खान आज आप लोगों को 12th क्लास की इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आती है क्या कि 12th क्लास के बच्चे इस बार किस तरह का तैयारी करें, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा, ये सब बातों को मैं बताने वाला हूं। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आप लोगों को अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करना है। तो तैयारी तो हो रही है, आप देख भी रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो मेरी आगे की जो वीडियो है उसे देखें। और आज एक क्वेश्चन है 12th क्लास का बहुत ही अच्छा। वो क्वेश्चन ये है, परमाणु युद्ध के एक बड़े युद्ध का वर्णन कीजिए। परमाणु युद्ध का एक बड़े युद्ध का वर्णन करें, ये क्या है, मतलब ये ऐसा क्या हुआ था वो मैं बताने वाला हूं। परमाणु युद्ध है क्या? तो परमाणु युद्ध हम उसे कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें क्या हुआ कि आप जानिएगा कि अमेरिका अपनी पावर को दिखाने के लिए जापान के दो उभरते हुए शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का आघात करा दिया था। तो सबसे पहले जानिए कि परमाणु बम का अगर आघात कराया तो क्यों कराया? 1940 के दशक में जापान दुनिया में फेमस जगह था। फेमस तो है, मगर किस चीज से फेमस है वो मैं बता रहा हूं। कि जापान के शहरों में दो जो थे फेमस शहर, जिसका हिरोशिमा और नागासाकी में इतने अच्छे चीज बनाया जाता था कि पूरे देश के लोग वहां की वस्तुओं को लेते थे, क्योंकि काफी कम दामों में वो सामानों को मुहैया कराता था। जैसे कि अभी के दौर में हम लोग 1-2 साल के अंदर में, अभी फिलहाल जो हम लोगों का चाइना से गठबंधन नहीं है, मगर चाइना के साथ जो हम सामानों को लेते थे काफी कम दामों में, तो हमारा घर का इकोनॉमिकल कंडीशन सही चलता था। जैसे एक बल्ब जो है, अगर हमारे देश में अगर वो बनाया जाता तो उसे काफी दामों में बेचा जाता है, मगर वही चाइना से आता तो काफी कम दामों में मिल रहा था। तो उस समय 40 के दशक में वो सामानों को जापान बनाता और काफी कम दामों में पूरे विश्व के लोगों को वो दे रहा था, और इससे वहां की स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जो देश सबसे गरीब कहा जाता था वो दुनिया का सबसे अमीर शहर बनता हुआ नजर आ रहा था, अमीर देश बनता हुआ नजर आ रहा था। जो टक्कर दे सकता था किसको? सोवियत संघ को, और जो टक्कर दे सकता था अमेरिका को अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन से। तो अमेरिका को ऐसा प्रतीत होने लगा कहीं तीसरा शक्ति हमारे सामने खड़ा ना हो जाए, और खड़ा अगर हो जाता तो उसकी स्थितियां और जर्जर हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने 6 अगस्त को फैटमैन और लिटिल बॉय के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का आघात कराया। वहां परमाणु बम डालना था कि वहां की जो स्थितियां जर्जर हो गई। परमाणु बम इतना खराब होता है कि उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन, कि एक बार जहां पर गिरा वहां पर नक्शो नाबूद हो जाना। आज भी जापान में 2 शहरें हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर लोग अपंग पैदा होते हैं, जहां पर घास तक नहीं उगती है। यही बात को लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने, क्या कि परमाणु बम के एक बड़े युद्ध का वर्णन करें। तो परमाणु युद्ध का एक बड़े युद्ध का उदाहरण यह था कि अमेरिका ने जापान के 2 उभरते शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में परमाणु बम का आघात कराया। परमाणु बम गिराए जाने के कारण वहां की जनजीवन जो है बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए। आज भी वहां का प्रभाव देखा जा सकता है। इस घटना के पश्चात अब जापान ने घुटना टेक दिया और सोवियत संघ और जो था उस समय हमारे अमेरिका के सामने उन्होंने अपने आप को घुटना टेक दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हो गया।
ये जो टॉपिक है इसे आप जानिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को आप बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में ही आया होगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।